नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। फ्री ऑनलाइन ट्यूशन 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे, जिसका पहला सवाल है x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x+1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसको हम हल करेंगे पहले भाग के द्वारा, x+1 के द्वारा, जिसमें आपको पहला भाग और इसका पहला सवाल लिख लेते हैं। जिस प्रकार दिया हुआ है यहाँ पर x की घात 3 प्लस के 3x² प्लस के 3x+1, इसमें हम क्या करेंगे, x+1 का मान धर देते हैं। x+1 बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर, इधर आके हो जाएगा मेरा घटाव का 1। अब घटाव 1 को x की घात 3 x² x, यहाँ पर भी x है, वहाँ पर मुझे क्या रखना है, घटाव का 1 रखना है। ठीक है, तो हम किस प्रकार हल करेंगे, यहाँ देखते हैं। इसको x की घात 3 पर लिख देंगे माइनस का 1 की घात 3 प्लस, आगे देखो 3 है, फिर गुणा लगाकर रख देंगे -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा माइनस का 1 कोष्टक प्लस 1। अब बेटे इसको सरल करेंगे। अगर मैं 1 की घात 3 मतलब 1 को 3 बार लिखता हूँ, पाव किसके, घटाव के, यहाँ देख लेते हैं 1 गुणा 1 गुणा 1 काय के, घटाव के, तीनों जगह पर। तो 1 की गुणा 1 में करी 1 और 1 एकम 1 यहाँ पर आता है, लेकिन किसके, माइनस और माइनस प्लस, और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, ये माइनस का 1 आता है, वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1। फिर आगे देखो प्लस 3 गुणा, यहाँ हो जाएगा मेरा, अब माइनस के 1 को गुणा -1 दो बार गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का 1 आएगा, काय का आएगा, प्लस का 1, और प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ही रहेगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पर देखो फिर प्लस 3 गुणा माइनस का 1 ही रहेगा, यहाँ पर अभी आगे सरल करेंगे इसको, और प्लस का 1। यहाँ देखिए, यहाँ देख लेते हैं माइनस का 1 प्लस 3 एकम 3 प्लस माइनस, माइनस होता है 3 एकम 3 और प्लस का 1 आगे है इसके। देखो घटाव के और जोड़ के कट गए, घटाव के और जोड़ के कट गए, कितना आंसर आता है, 0। यही हमारा शेषफल है पहले भाग का। अब इसका दूसरा भाग देख लेते हैं नीचे। इसका दूसरा भाग किस प्रकार दिया हुआ था, देखते हैं। यहाँ पर इस ही सवाल में ये वाला मान धरेंगे, नीचे लिख लेता हूं इसको मैं। x की घात 3 प्लस के 3x² प्लस के 3x और प्लस का 1, इसमें रख देंगे x माइनस का 1/2 बराबर 0। ठीक, इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x बराबर प्लस के हो जाएंगे 1/2, 1/2 को बराबर से इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे, धन के। ठीक, अब 1/2 को इस वाली जगह पर रखेंगे। यहाँ देख लेते हैं इसको, एक बट्टे 2 की घात 3 प्लस 3 गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 1/2 की घात 2 प्लस 3 गुणा 1/2 और प्लस का 1। कहाँ पर रखा, यहाँ भी मुझे x मिला, वहाँ पर मैंने 1/2 को रख दिया। ठीक है, इसको हल करेंगे यहाँ पर, यहाँ इसको
हल कर लेते हैं। ठीक, देखते हैं। देखिए बच्चों, एक को 3 बार गुणा करेंगे तो आपको पता है एक ही आएगा, और नीचे जब 2 को 3 बार गुणा करेंगे ना कि 6, क्या आएगा? 8। कैसे आएगा यहाँ देखते हैं। 2 की घात 3 है, इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8। ये देखिए यहाँ पर, ये मेरा 3 कितना दिया हुआ है? 3 गुणा ये 1 एकम 1 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर आगे देखो प्लस का चिन्ह, 3 गुणा 1/2 को अभी ये वैसा वैसा रहने दीजिए, और प्लस का 1। अब इसको सरल करेंगे। ठीक, देखते हैं। 1/8 का 8 रहेगा, प्लस के हो जाएंगे 3 एकम 3/4, प्लस के 3 एकम 3 और नीचे हो जाएंगे 2 प्लस का 1। ठीक है, इसका अब हम लासा ले लेते हैं, 1 लगा देते हैं इसके नीचे, इसका लासा ले लेते हैं। लासा मेरा आएगा 8। कितना आएगा? 8। 8 एकम 8, 1 बार गया 1 एकम 1, प्लस 4 दूनी 8, 2 बार गया 2 तिया 6, प्लस 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 बार गया 4 तिया 12, प्लस के 1 अट्ठे 8, 8 एकम 8 बराबर। अब ऊपर को सभी को जोड़ देंगे। 12 और 8 20 होते हैं, 20 6 26 और 1 27 बट्टे 8। यही इसका आंसर है। अब देखते हैं इसका तीसरे भाग को हल करके। अब इसके तीसरे भाग में दिया हुआ था बहुपद जैसा है वैसा का वैसा है ये, और दिया हुआ था तीसरे भाग में x। इसके आगे हम क्या करेंगे? x बराबर 0 रख लेंगे। क्या रख लेंगे? x बराबर 0। अब ये जो x बराबर 0 है, यही x के स्थान पर रखना है हमें। ठीक, क्या करेंगे? इसको यहाँ लिख देंगे 0 का q प्लस 3 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 0 प्लस का 1। अब 0 की जब 3 बार गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी प्रकार सीधे सीधे कर देते हैं, 3 गुणा 0 में कर दें तब भी 0, और 3 0 0 और प्लस का आता है 1। अगर इन्हीं सभी को जोड़ेंगे, 0 को 0, 0 को 0 और 0 को 1 में जोड़ेंगे तो एक आंसर आ जाएगा हमारा। मतलब हमारा जो बहुपद है उससे अगर हम भाग देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, यही हमारा शेषफल है। अगले भाग को देखते हैं, चौथे भाग को। इसका चौथा भागता दिया हुआ है। चौथे भाग में x प्लस के पाई। तो आप सभी को पता है x, यहाँ देखते हैं, क्षमा चाहता हूँ, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे बराबर 0, पहले इसको इधर लेके आएंगे, हो जाएगा मेरा घटाव का पाई, घटाव का पाई। अब x के स्थान पर पाई को रख देंगे, जैसे ये है x, यहाँ पर क्या रख देंगे? घटाव का पाई, और ऊपर है मेरा घात 3 प्लस 3 गुणा घटाव के पाई स्क्वायर प्लस 3 गुणा घटाव के पाई प्लस का 1। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, अगर पाई को माइनस 3 बार करेंगे तो आपको पता है माइनस का ही पाई का क्यू ही आएगा, प्लस ये हो जाएगा मेरा 3 गुणा पाई की पाई में गुणा करेंगे 2 बार, पाई स्क्वायर तो आएगा लेकिन प्लस का काय का आएगा? प्लस का। माइनस प्लस माइनस 3 पाई हो जाएगा और मेरा हो जाएगा a। अब और सरल कर देते हैं। यहाँ देखते हैं हम सभी, ये जैसा था वैसा रहने दीजिए, एक लाइन बढ़ा दिए लेकिन मैंने समझाने के लिए। 3 की जब पाई में गुणा करेंगे स्क्वायर में हो जाएगा मेरा 3 पाई स्क्वायर माइनस के 3 पाई प्लस का 1। ठीक है, अब पहले बड़ी घात है, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, फिर संख्या।
इसका मतलब है एक दूसरे में ना तो ही जुड़ रहे हैं, ना ही घट रहे हैं, ना ही इसका कोई मान दिया हुआ है, इसलिए इस बहुपद का यही उत्तर है। और इसको कह सकते हैं बहुपद का जो दिया था भाग देने पर हमें यही शेषफल प्राप्त हो रहा है, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसके देखते हैं अगले भाग को हल करके। इसके 5वें भाग को हल कर लेते हैं। इसके आगे 0 लगा देते हैं, तो मेरा 2x बराबर 5 को इधर लेके आएंगे, हो जाएगा मेरा घटाव के 5, x बट्टे 5/2, x बराबर माइनस के 5/2। अब x की जो वैल्यू है माइनस के 5/2, अब x की जगह पर रख देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x की घात 3, यहाँ लिख देंगे माइनस के 5/2 की घात 3 प्लस 3 गुणा x आ गया तो माइनस के 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा माइनस के 5/2 प्लस का 1। अब इसको सरल करेंगे, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 5 गुणा 5 गुणा 5 काय के माइनस के 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 घटाव के, ये लिख देंगे यहाँ पर 125 माइनस के बट्टे। इसी प्रकार 2 को जब 3 बार लिखेंगे, 2 की घात 3 है तो 2 को भी 3 बार लिख लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया 8 मेरा नीचे, प्लस 3 गुणा इसी प्रकार ये हो जाएगा मेरा 2 बार गुणा करेंगे 5 पंजे 25 माइनस और माइनस प्लस के, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4। इधर देखेंगे, ऊपर कर लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15, नीचे हो जाएगा 2 और प्लस में मेरा 1 आगे। इसको और बेटे सरल कर लेते हैं, जैसे माइनस के 125/8, अब दिख रहा होगा आपको, प्लस 25 तिया 75/4 माइनस के 15/2 और प्लस का 1। इसके नीचे 1 लगा देते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसका हम लासा लेंगे। लासा मेरा देखिए 8 ही आएगा। कितना आएगा? 8 ही आएगा। अब 8 का भाग 8 में देंगे, 8 एकम 8, एक बार का 1 गुणा ऊपर कर दीजिए, 125 एकम 125। ठीक है, घटाव के प्लस 4 दूनी 8, कितनी बार गया? 2 बार। 2 की गुणा 75 में करेंगे तो 75 दूनी 150 माइनस, अब 2 का भाग 8 से ज़्यादा ना जाए, 2 चौक 8, 4 बार गया। अब 4 की गुणा करेंगे 15 में, 15 चौका 60 प्लस 1 अट्ठे 8, 8 एकम 8। ठीक है, अब हम धन धन के एक जगह जोड़ लेंगे, ऋण ऋण के एक जगह जोड़ लेंगे। अब 150 और 8 हो जाता है 158, किसके? प्लस के, और मेरे घटाव के हो जाएंगे माइनस के 125 और माइनस के 60 मेरे हो जाएंगे 185 बट्टे नीचे देखिए 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब ज़्यादा में से कम को घटा सकते हैं, लेकिन जिसके ज़्यादा होंगे उसके बचेंगे। तो जब मैं 185 में से 158 को घटाऊंगा तो मेरा माइनस का 27/8 बचेगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, इसका भी हमने शेषफल ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं अगले सवाल को। इसका दूसरा सवाल है, x की घात 3 माइनस के ax² प्लस के 6x माइनस के a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये जो दूसरा सवाल है ठीक पहले सवाल की तरह ही है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। हम दिया हुआ है x की घात 3 माइनस के ax² प्लस के 6x माइनस के a।
को x माइनस ए से भाग देने पर, तो ये जो दिया हुआ है x माइनस ए, इसके आगे 0 लगा देंगे और कर देंगे x बराबर इसको पक्षांतर प्लस का a। इस a को अब हम इस वाले x के स्थान पर रखेंगे। माफ़ी चाहता हूँ। अब x की घात 3 है, हो जाएगा मेरा a की घात 3 माइनस a, देखो ये दिया हुआ है लेकिन हमें x के स्थान पे क्या रखना है a, तो x आ गया, इसके स्थान पर रख देंगे a स्क्वायर प्लस के 6 गुणा a और माइनस का a आगे। a का ये क्यू हो जाएगा माइनस a की घात 2 और a की घात 1 हो जाएगा a की घात 3 प्लस के 6 की गुणा a में हो रही है 6a माइनस का a, ये प्लस माइनस के कट जाएंगे। यहाँ बचेगा मेरा 6a में से 1a घटेगा तो कितना बचेगा 5a। यही इसका आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। अब यह तीसरा प्रश्न है, लिखा हुआ है जांच कीजिए कि 7 प्लस के 3x 3x या 3 प्लस के 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। आइए इसको हल कर लेते हैं। दिया हुआ है 3x की घात 3 प्लस के 7x, में इसके मान को रख के देखते हैं क्या आंसर 0 आता है। 7 प्लस के 3x बराबर 0, ये हो जाएगा मेरा 3x बराबर इधर आके हो जाएंगे माइनस के 7 और x बराबर हो जाएगा मेरा 7/3। अब इस 7/3 माइनस वाले को इस वाले सवाल में रखते हैं, यहाँ रख के देख लेते हैं। 3x की घात 3 प्लस के 7x, ये हो जाएगा आपका 3 गुणा कोष्टक में माइनस के 7/3 की घात 3 प्लस के 7 गुणा माइनस के 7/3। अब क्या करेंगे, 3 मेरा बाहर है गुणा 7 को 7 की घात 3 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो देखते क्या आता है। यहाँ देख लेते इसके रफ पर 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343 होता है। किसके घटाव के, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। 343 बट्टे और 3 की जब 3 बार गुणा करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। इसी प्रकार यहाँ भी लिख लेता हूँ मैं 343, यहाँ कितना आएगा 27, प्लस और माइनस माइनस होगा, ये हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49/3। ये देखा मैंने 3 का भाग 27 में जा रहा है, 3 एकम 3, 3 निम 27 बचता है। माफ़ी चाहता हूँ, इधर लिख लेता हूँ मैं। बचता है मेरा माइनस के 343/9 माइनस 49/3। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ देखा मैंने इन दोनों का लासा आएगा 9 और 9 का भाग 9 में देंगे, 9 एकम 9, 1 की गुणा जब ऊपर करेंगे तो वही का वही उतर जाएगा। 343 एकम 343 घटाव के माइनस 3 का पहाड़ा 9 से याद आना है, 3 तिया 9, कितनी बार का 3 बार, और 3 की जब गुणा करेंगे इधर तो आएगा मेरा माइनस का 147। अब ये भी घटाव के हैं, ये भी घटाव के हैं, ये दोनों माइनस में ही जुड़ जाएंगे, जो आएगा मेरा माइनस के 490/9। क्या इसका आंसर 0 आया? नहीं। तो इसको कह सकते हैं एक गुणनखंड है या नहीं, तो क्या कहेंगे इसको? नहीं। लिख देंगे शेषफल 0
नहीं है, अतः 0 नहीं है, अतः 7 प्लस के 3x, 3x की घात 3 प्लस के 7x का गुणनखंड नहीं होगा। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो सभी अच्छी लगती होंगी। धन्यवाद। आप इसको एक बार देख सकते हैं पूरा।